हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और अद्भुत रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है और मैक्सिमम वेटेज रहता है आपके एग्जाम्स के अंदर उस टॉपिक का। आपको पता है, आपने नाम तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं आपके अरिथमेटिक के अंदर जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जिनका अलग टॉपिक्स के साथ सीधा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। तो उन टॉपिक्स को करने के लिए आपको जी जान लगानी होगी, उसके ऊपर मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। और साथ ही साथ उसका बिल्कुल बिल्कुल बुद्ध पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं भाई। गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कौन सा? देखो, दो प्रकार के होते हैं जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। अब इंटरेस्ट एक तो सिंपल और एक होता है कंपाउंड, यानी कि साधारण और चक्रवर्ती। चक्रवर्ती हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले साधारण के बारे में समझते हैं। साधारण के ऊपर कितनी जो ट्रिक बनती है, किस किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आप मेन कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट आप सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। एक्चुअल में इंटरेस्ट है क्या? देखिए, हमने क्या बताया था, दो एक बात डिस्काउंट अपन करते हैं तब देखिए, सक्सेसिव एक तो होता है सक्सेसिव, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट कह सकते हो या पैरेलली चलने वाला, ठीक है। सक्सेसिव तो हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। पैरेलली का मतलब है प्लेन चलने वाला, सिंपल, और डायरेक्ट कह सकते हो, ये हम पढ़ेंगे किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। मेरा थोड़ा सा टॉपिक को कवर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए आप इस तरीके से चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज क्या होता है? ब्याज, तो ब्याज के लिए आपको एक मूलधन के ऊपर जाना पड़ेगा, राशि के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। मूलधन। अब देखिए, मूलधन क्या होता है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। यानी कि चाहे आप कोई भी राशि उधार ले लो किसी से, या किसी को आप राशि उधार दे दो, रुपया उधार दे दो, अमाउंट मतलब एक राशि है, पैसा है, वो क्या होता है? वो मूलधन होता है, ठीक है। अब आपने किसी को वो पैसा उधार दिया। अब उस बंदे ने कहा कि मुझे 1 साल के लिए चाहिए, मुझे 2 साल के लिए चाहिए, मुझे 2 महीने के लिए चाहिए। वो होता है टाइम, ठीक है। वो होता है टाइम। मान लो आपने किसी को 5 साल के लिए कोई भी अमाउंट है वो उधार दे दी, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो अमाउंट लौटाने का टाइम आएगा तो वो बंदा क्या करेगा? उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी आप लोगों को वो देगा। कौन सी मनी? उस पैसे को यूज करने की, बरतने की जो अलग से एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलती है, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट बोलते हैं वैसे तो उनको, ठीक है ना। इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ब्याज। अब वो ब्याज के तौर पे मिलता है आप लोगों को। अब वो ब्याज मान लो उसके ऊपर चाहे कितने रुपए का हो, चाहे 20 रुपए का हो, चाहे कुछ भी हो, वो बात की बात है। अब वो ब्याज मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो मूलधन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एक तीसरी चीज और है जिसको अपन बोलते हैं रेट, यानी कि दर। जिस रेट से कोई राशि आपने उधार दी है, वो रेट क्या है? वो हमेशा परसेंटेज के अंदर होगी, प्रतिशत के अंदर होगी, ठीक है। मान लो आपने कोई राशि है वो 2% से या 5% से आपने उसको उधार दिया, या किसी से उधार आपने लिए, वो परसेंटेज के अंदर होगी। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर हर एग्जाम के अंदर, और हर जो अलग टॉपिक है अरिथमेटिक के, उनके अंदर आपसे पूरा पूछा जाएगा। इसलिए परसेंटेज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। अब ये तीन चीज है। अब मैं कहूं कि इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड है? इंटरेस्ट इन तीनों के ऊपर डिपेंड है। कैसे? अगर मूलधन ज्यादा होगा, जितना मूलधन होगा, भी सीधी सी बात है, जो इंटरेस्ट है ना, वो किसके ऊपर है? वो मूलधन के ऊपर भी है। मूलधन के ऊपर भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मूलधन होगा उतना ज्यादा ब्याज, जितना कम मूलधन उतना कम ब्याज, ठीक है। अच्छा, ये रेट के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा दर उतना ज्यादा साधारण ब्याज, जितनी कम दर उतना
साधारण ब्याज कम। बस सीधी सी बात है, अभी दर क्या है, परसेंटेज के अंदर होती है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दर बटे 100 लगाते हैं, क्योंकि दर परसेंटेज के अंदर होती है, प्रतिशत के अंदर, और प्रतिशत के अंदर प्रतिशत को खत्म करने के लिए अपने को 100 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि अपने को जो इंटरेस्ट आएगा वो किस में आएगा, वो रुपए के अंदर आएगा, तो इसलिए हमें इसमें 100 लगाते हैं नीचे। अब बात आती है टाइम की, क्योंकि इंटरेस्ट है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज्यादा आप टाइम उस पैसे को बरतोगे या किसी को बरतने के लिए दोगे, तो इंटरेस्ट उसका उतना ही ज्यादा बनेगा। तो ये बन गया बेसिक सा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, जो हम अभी जिक्र कर रहे थे। अब इतना तो सभी को पता है कि फॉर्मूला जी सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आती है, दिक्कत यहां आती है अगर टाइम है वो क्या हो, मासिकली दिया हुआ हो, ठीक है, मासिक दिया हुआ हो, त्रैमासिक दिया हुआ हो, कुछ भी हो, ठीक है, या ब्याज की जो दर है वो या तो फ्रैक्शन के अंदर दी हो, फ्रैक्शन के अंदर सपोज दैट आपको जैसे दे दिया 6 से 2/3% है ब्याज की दर, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। या ब्याज की दर आपसे बोले कि ब्याज की दर है वो मासिक और त्रैमासिक रहेगी, ठीक है, और जो टाइम है वो सालों में ना दे करके आपको मंथ में दिया जाए, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये कहानी है। बस ये दो अगर चीजें आप सीख जाओगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में कोई नहीं हरा सकता। अब हम करते हैं आगे। अब देखिए, मान लो कोई वस्तु है, या सॉरी वस्तु नहीं हो सकती, कोई मूलधन है और किसी ने 500 रुपए आप लोगों को उधार दिए, ठीक है, उसने बोला कि भाई जो रेट है ना वो 5% रखेंगे, और जो टाइम है ना वो क्या करेंगे, वो 2 साल का रखेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। अब कहानी क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, आप तो करते हो भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, आप क्या करते हो 500 गुणा 5 गुणा 2 बटे 100, ये करते हो, फिर 5 5 25 दूने 50, ऐसे निकालते हो। क्या ऐसा निकालना जरूरी है एग्जाम के अंदर, इतना टाइम किसके पास नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। अब मैं बताता हूँ कहानी क्या है। कहानी ये है, परसेंटेज पे आइए, सिर्फ परसेंटेज पे आइए और कहीं नहीं जाना भाई। 500 रुपए का 5% कितना होता है, 500 रुपए का 5% कितना रुपया होता है, 25 रुपया। कहने का मतलब ये 5% अगर ईयरली है, वार्षिक है, अगर ये वार्षिक है दर, वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर चाहे वार्षिक हो चाहे मासिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या चलती है, फ्लैट चलती है, रेट जो है फ्लैट चलती है, जो ब्याज है वो सीधा एक जैसा चलता है, एक समान चलता है, पहले साल उतना, दूसरे साल भी उतना ही, तीसरे साल भी उतना ही। कंपाउंड इंटरेस्ट में वो वेरी करता है, ठीक है। अब वार्षिक है, अब एक बात मुझे बताइए कि 25 रुपए अगर एक साल का 5% का है तो 2 साल का कितना होगा, 25 दूने 50। सीधी सी बात है, अगर 25 एक साल का है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 50 रुपए। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, डायरेक्ट दूसरा एक काम कर लो भैया, अगर रेट 5% है एक साल के लिए तो 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 10%। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है भाई, 500 रुपए का 10% निकालो, 500 रुपए का 10%। आप पढ़ते हो परसेंटेज के अंदर क्या होगा। अब आपको पता है 500 रुपए का 10% क्या होगा, अगर इसमें भी कंफ्यूज हो तो 10% की फ्रैक्शन निकाल लो, क्या होती है 1/10। अब तो निकाल सकते हो 500 का 1/10 क्या होगा, 50 रुपए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या आ गया, ब्याज आ गया आपका। चीजें समझ में आ रही हैं, एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट से भी। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई इधर भी हो रहा है और हम इधर भी कर देते हैं भी, 5 दूने 10, तो कितना हुआ 10%, किसका, मूलधन का, ठीक है। अब कई बार आपको टाइम नहीं दिया रहता, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया रहता है, टाइम नहीं दिया रहता, तब क्या करोगे। अब देखिए एक और चीज है, जैसे कि बात करते हैं आप, मूलधन है 2000 रुपए है, ठीक है। अच्छा अब की बार है, मान लो दर है वो मान लो 5% है, आपको टाइम नहीं दिया हुआ, निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट है ऐसा ही मान लो आपको दिया है 200 रुपए। अब बताइए, कह रहा है कि 2000 रुपए का 5% की रेट से
कितने समय में साधारण ब्याज 200 रुपए हो जाएगा। अगर इस तरीके की आपको स्टेटमेंट दिखती है तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप एक काम करिए, छोटा सा काम करिए, मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में आप डिफरेंस देखिए, मतलब परसेंटेज देखिए। 2000 का 200 कितना गुना है? सबसे पहले तो ये बताइए 2000 का 200 कितना गुना है? आप कहोगे भैया 10 गुना है, सॉरी 10 1/10 गुना है, या यूं कहोगे आप 10% है। निकालोगे कैसे? 200 बटे 2000, 200 बटे 2000, ठीक है। तो कितना आएगा? 1/10, और 1/10 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 10%। कहने का मतलब है कि 2000 रुपए का 200 रुपए जो है वो 10% है। तो मतलब कि ओवरऑल जो ब्याज लगा है वो 10% लगा है, ओवरऑल जो ब्याज लगा है वो 10% लगा है। लेकिन यहां पर तो इसने बोल रखा है कि वो 5% है। तो 5% को, मतलब 10% है, उसको डिवाइड कर दो 5% के हिसाब से, ठीक है। कहने का मतलब 5% है, उसको 10% में डिवाइड कर दो। तो कहने का मतलब है 5% की दो रेट बना दो। जब ये भाई साहब कह रहे हैं कि 5% ये दर वार्षिक है, तो 1 साल के लिए तो ये लगी होगी और 1 साल के लिए ये लगी होगी, यानी कि टोटल कितना हुआ? 2 साल। मतलब कि ये जो रेट है वो कितने टाइम के लिए है? वो 2 साल के लिए। ओवरऑल वो 10% है और ये कह रहा है वो 5% लगे थे, 5% लगे, तो 5 पहले साल लगी, 5 दूसरे साल लगी, क्या दिक्कत है? तो अपन क्या करेंगे? सीधा 10/5। अगर यही ये दर ना दे करके टाइम अगर दे देता कि भाई 3 साल का टाइम है, अब बताइए दर कितनी होगी? फिर वही चीज आपको क्या करना है, आपको पता है 2000 रुपए का जो 200 रुपए है वो कितना है? वो 10% है। कंफर्म है भी, रेट ओवरऑल 10% लगी है। अब 10% अगर रेट लगी है और वो लगी कितने टाइम है? वो 3 साल तक लगी है, तो 10/3 कर दो तो कितना होगा? सीधी सी बात है, 10/3 कर दो तो कितना हुआ? 3 सही 1/3%। तो ये दर आ गई। आपको दर निकालनी थी, आपने रेट निकाल दी। भी सीधी सी बात है भी, रेट और टाइम का जो मल्टीप्लाई है ना, वो किसका? मूलधन का सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट है वो उसके बराबर होना चाहिए। बात खत्म, और कुछ नहीं है, ठीक है। वेरी गुड, सबसे बढ़िया सपना जी। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं, साथ साथ ट्रिक में आपको समझाता जाऊंगा बेसिक, और मैं कहता हूं कि गारंटी के साथ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। 750 रुपए की राशि उसने उधार ली, ठीक है। हम बाद में समझेंगे वो राशि बनती है, मिश्र धन क्या होता है, वो चीजें बाद में समझेंगे हम, क्योंकि एक साथ में सारी चीजें बता दूंगा तो हैंग हो जाओगे। 8% जो रेट है, ठीक है, उसके बाद में 2 साल के अंदर वो कितना ब्याज अदा करेगा, ये पूछा आपसे। क्या आप मूलधन गुणा दर गुणा करोगे? नहीं करना है भाई। करना क्या है भैया, 8% 2 सालों के लिए है, तो 1 साल के लिए मान लो 16% है, ओवरऑल कह लो 16%। और 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16/100, यानी कि 4/25। कितना? 4/25। कहने का मतलब है कि 25 रुपए पर 4 रुपए का ब्याज। ये 25 क्या है? 25 यूनिट है हमारा मूलधन, और ये है हमारा हमेशा ब्याज रहेगा। जब बे फ्रैक्शन पर आप जाओगे तो जो नीचे वाला है वो हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर वाला हमेशा उसका ब्याज रहेगा। अगर उन दोनों को आप जोड़ दोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा मिश्र धन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे देख रहे होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट, यानी कि टोटल 29 यूनिट जो आएगा वो अमाउंट आएगा, ठीक है। गुड इवनिंग। अब देखिए, कहने का मतलब है चाहे तो आप डायरेक्ट निकालो 750 का 16% क्या होगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है परसेंटेज के अंदर, 750 का 16% क्या होगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, भी देखो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज के अंदर, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर 25 रुपए पर 4 रुपए का ब्याज बन रहा है, तो बताइए 750 पर कितना बनेगा। दूसरा तरीका ये है, 750 पर कितना बनेगा। तो 25 का ये कितना गुना है? ये 30 गुना है कि नहीं?
तो ये 4 पे भी तो 30 गुना हो जाएगा, तो इसको 30 गुना कर लो, कितना 120 रुपए। तो ये हो गया ब्याज आपका, ये क्या हुआ SI। ठीक है जी। अच्छा तीसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट बोले तो भी 750 का 4/25 निकाल लो, 750 का 4/25 निकाल, बस 30 चौके 120। तो ये 120 क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। क्लियर है। अगर आपसे ये बोले कि भैया कितनी, ये कह रहा है कितना ब्याज अदा करेगा, तो ब्याज तो करेगा 120 रुपए। अगर यहां पर ये बोलता कि वह कितनी राशि अदा करेगा, अब कितनी राशि, अब राशि का मतलब है यहां पे मिश्र धन या अमाउंट। तो अमाउंट क्या होती है, मूलधन प्लस ब्याज। भी वो साथ में अगर आपसे कोई 1000 रुपए लेकर के गया है, वो 2 साल बाद पैसे आपको लौटाएगा, तो 1000 के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी तो लौटाएगा, तो मतलब वो 1000 तो साथ में लौटाएगा ना, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लौटाएगा अकेले अकेले। तो वो 120 तो नहीं लौटाएगा ना, वो 750 प्लस 120 लौटाएगा। तो कितना होगा ये 870 रुपए। अगर वो बोलता कि मिश्र धन क्या है, भी कितनी राशि अदा करेगा, तो वो 870 करेगा। आपसे पूछा कितना ब्याज अदा करेगा, तो वो 120 रुपए का ब्याज अदा करेगा। दोनों चीजें यहां पर आपको समझनी है। क्लियर है। ओके बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1500 रुपए की राशि। अब देखिए 1500 रुपए की राशि है, क्वेश्चन अलग अलग वे में पूछे जाएंगे आपसे। किस साधारण ब्याज की दर से, मतलब आपको रेट निकालना है, उधार दी जाए ताकि 3 साल के अंदर, टाइम है 3 साल के अंदर, उसका साधारण ब्याज 180 रुपए हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट उसका 180 रुपए हो जाए। अब एक बात बताइए भैया, 1500 का 180 कितना परसेंट है, वो निकाल लो पहले। 1500 का 180 कितना परसेंट है, देखिए या तो एक ऐसे निकाल लो, 180/1500। ठीक है, तो कितना आया है, 18 को करते हो तो 180/1500 और इंटू कर लो आप 100 ना करो तो भी फ्रैक्शन बाद में बना लेंगे। ठीक है, 4 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 6 के 18 और 3 से जाएगा तो 50, 6/50। ठीक है, अब 6/50 है तो इसको 3/25 भी कह सकते हो, मतलब कि उसके ऊपर कितना है, 25 रुपए के ऊपर 3 रुपए का ब्याज है। भी अगर 25 मूलधन है तो ब्याज कितना है मेरे दोस्तों, 3 रुपए है। अच्छा अगर इसी की आपको दर में कन्वर्ट करनी हो, 25 3/25 है, अगर इसी को रेट में कन्वर्ट करना हो तो 3/25 गुणा 100 कर लो, तो 25 चौके 100, यानी कि ओवरऑल कितना परसेंट है वो 12%। या अगर आप थोड़े से स्मार्ट होते तो इसी को अपन क्या कर देते भाई, 1500 का जो 180 है ना वो 12% है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों, 3/25 होती है कि नहीं होती। भी 1500 का 3/25 है 180, तो मतलब वो ओवरऑल 12% है। तो ये क्या कह रहा है 3 साल, तो भैया इन दोनों का 12 कब बनेगा, अगर रेट 4% होगी, क्योंकि 4 पिए 12 है, या इस 12 को 3 से भाग कर दो, क्या दिक्कत है, इस 12 को 3 से भाग कर दो तो कितना आएगा 4%। तो आपसे पूछा है कि रेट क्या होगे 4%। ये आपका बहुत ही स्मार्ट तरीका है कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्वेश्चन के अंदर घुसने का, चाहे उसमें कुछ भी पूछा हो, कितने साल बाद कितनी राशि अदा करेगा, कई बार मतलब डबल में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आगे बताऊंगा कैसे। कह रहा है चंचल ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी। राशि कितनी थी 1800 रुपए की, मतलब कि वो क्या है मूलधन है। ठीक है, रेट कितनी है 5% है। फिर क्या कर रहा है, कितने समय में 2160 रुपए हो जाएगी, 2160 हो जाएगी। तो ये क्या है भैया, ये मिश्र धन है। ये क्या है मिश्र धन। 2160 का मतलब है 1800 तो है ही है प्लस 360, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये मिश्र धन ये है, तो मिश्र धन का मतलब मूलधन जो हमारा ये था वो आ गया, और प्लस में ये सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये ब्याज है 360 रुपए ब्याज, और ये ब्याज किसके ऊपर लग रहा है 1800 के ऊपर। तो 1800 पे अगर 360 रुपए का ब्याज लगा है तो ओवरऑल 1800 का 360 कितना है, कहो भैया 18 दूनी 36, यानी कि 20% है, यानी कि 1800 का 20% है, कितना कितना है 360। अब भैया रेट अगर 5% है तो टाइम निकाल,
20/5 कितना, 4 साल। कहने का मतलब है कि ये इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर होनी चाहिए। तो टाइम आपसे पूछा था कितना आया मेरे दोस्तों, 4 साल। कोई समस्या है? चलिए, यही पूछा आपसे कि टाइम कितना है, मतलब कि वो कितने समय में 2160 हो जाएगी। तो यहां से जब ये पूछ रहे हैं ना इतने समय में 2160 हो जाएगी, तो मतलब वो मिश्र धन की बात कर रहा है, वो अमाउंट की बात कर रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। सिंपल इंटरेस्ट आपको इसमें से अलग करना पड़ेगा। अब क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि है वो 2 सालों में 6000 हो जाती है। यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो सामान्य ब्याज दर ज्ञात करें, कितनी है। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करी गई है। 2 सालों में वो धनराशि 6000 हो जाती है, मतलब टाइम है 2 साल। अच्छा, राशि कितनी हो जाती है, 6000, मतलब कि वो मिश्र धन है। वो कितना है, मिश्र धन है, मान लो वो है 6000। अब देखिए ध्यान से, 6000 रुपए मिश्र धन है और फिर कह रहा है कि 1000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। अगर उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट अगर 1000 रुपया है तो भैया वो मूलधन कितना होगा, बता सकते हो? भैया मिश्र धन में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो, मूलधन है 5000 रुपए। अब बताइए, यहां से ये छुपा रुस्तम बना बैठा था 5000 रुपए जो हमने निकाल दिया। क्या था भी, मिश्र धन अगर 6000 रुपए है तो ब्याज 1000 रुपए है। तो कहने का मतलब वो राशि कितनी होगी, वो राशि 5000 ही होगी। 5000 होगी। क्या कह रहे हो, दोबारा बताऊं क्वेश्चन कौन सा, चंचल वाला। चंचल वाला देखिए, चंचल वाला क्या कह रहा है। चंचल ने 1800 रुपए की राशि 5% की रेट से उधार ली, तो बताओ कितने समय में 2160 रुपए हो जाएगी। तो कहने का मतलब है 1800 रुपए किसी बंदे से उसने उधार लिए थे। अब 1800 रुपए ले लिए, लौटा कितने रहा है, कितने रही है वो 2160, मतलब उसको एक्स्ट्रा कितने दे रही है 360। तो 360 वो क्या है, वो ब्याज ही तो है। 360 रुपए ब्याज लग रहा है, वो किसके ऊपर लगेगा, हमेशा मूलधन के ऊपर। तो मूलधन के ऊपर 1800 रुपए पर 360 रुपए का ब्याज लग रहा है। तो भैया ये है कितना परसेंट, 1800 का 360 है कितना, 20%। अगर वो 20% है तो रेट 5% है। अब 5% है, मतलब 5 का कितना गुना 20 होता है, या 20/5 कर लो, 4 साल। यानी कि टाइम कितना लगेगा उसको, 4 साल का टाइम लगेगा। कितने समय में, 4 साल में हो जाएगी वो राशि। अब यहां पर आ जाइए, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6000 रुपए हो जाती है। यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो सामान्य ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको रेट निकालना है। तो आपको क्या डायरेक्ट चेक क्या करना है, आपको चेक करना है कि मूलधन के ऊपर इंटरेस्ट कितना है। बस, मूलधन के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 5000 का 1000 कितना प्रतिशत है। तो भैया 5000 का 1000 है कितना प्रतिशत, 20% ही तो है। 1000/5000 कर लो, दोबारा से सीखने को मौका मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट बटे मूलधन, फ्रैक्शन निकल जाएगी। क्या आया, 1/5। और 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है, 20% की। परसेंटेज के अंदर अगर अपने को देखना हो तो वो किसकी होती है, 20% की। तो कहने का मतलब ओवरऑल टोटल 20% है। तो मतलब कि 20% उसको ब्याज पर लेना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। तो है तो भैया टाइम तो 2 साल है। अगर टाइम 2 साल है और वो 2 सालों में 20% दे रही है तो ब्याज की दर तो बराबर है। तो 2 सालों में अगर 20% तो 1 सालों में 10%। तो कहने का मतलब है कि रेट कितनी होगी, और रेट होगी मेरे दोस्तों 10%। पहले साल भी 10% लगेगी, दूसरे साल भी 10% लगेगी, तो वो टोटल अमाउंट का कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। ठीक है ना, मूलधन का 20% कितना है, 1000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट लग करके, और ये फिर जुड़ जाएंगे 5 और 1 6000। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 6000। लौटानी कितनी पड़ेगी राशि, टोटल 6000। अब क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब है ओवरऑल आपसे पूछ रहा है सामान्य ब्याज दर ज्ञात करें। तो भैया ब्याज दर है कितनी, ब्याज दर तो है ओनली 10%। तो यहाँ पे आप लगाओगे 10%, ना कि ये 20%, क्योंकि ये 2 साल के लिए है। 2 साल में अगर 20% लग रही है तो 1 साल में कितनी लगेगी, 10%। चलिए, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। अब ये गुना वाला जो चक्कर है ना, उसका आपको मैं एक शानदार तरीका बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीका। देखिए कैसे,
कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। अब ये 3 गुनी 4 गुनी इनका थोड़ा सा आपको चक्कर समझना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालो। मैंने आपको 100 रुपए मान लो उधार दे दिए, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने 100 रुपए आपको उधार दे दिए, देने नहीं चाहिए थे। अच्छा, उसके बाद में आपने मुझे कितना लौटाया, 3 गुना मान लो। कुछ समय के बाद आपने मुझे 300 रुपए लौटाए, ठीक है, ध्यान दीजिए, 300 रुपए लौटाए। अगर मैं कहूं कि आपने एक राशि मुझे लौटाई और उस राशि के अंदर क्या था, मेरा मूलधन भी था और प्लस ब्याज भी था। अच्छा, वो मूलधन कितना था मेरा, 100 रुपया, और ब्याज आपने कितना दिया, 200 रुपया। तो कहने का मतलब ओवरऑल कितने हुए, 300 रुपए। अब यहां पे एक लॉजिक समझाना चाह रहा हूं आपको, क्या है वो, आराम से देखिए। अगर ये कह रहा है कि कोई राशि, ये है भाई राशि, ठीक है, ये राशि है, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। अगर बात कर रहा है राशि से 3 गुनी राशि होना, तो ये राशि क्या है मेरे दोस्तों, मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे भैया, राशि तो हो रही है 3 गुनी, अगर मैं करता कि ब्याज, ब्याज कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। अगर यहां पर कितने समय में कोई राशि है ना, अगर ये कहता कि किसी राशि का साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज 8% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा। 3 गुना ही करते हैं आप, तभी आपको समझ आएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों में कहानी क्या है, जबरदस्त चीज है। देखिए क्या है, कोई राशि 8% की रेट से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। अगर वो बात कर रहा है ना राशि की, भी राशि की बात कर रहा है, 3 गुनी की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब उसके अंदर ब्याज तो 2 गुना ही है, उसके अंदर ब्याज क्या है, 2 गुना है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो, अब इसके अकॉर्डिंग देखें, किसी राशि का साधारण ब्याज, ये है भैया राशि, ये है हमारी राशि। अच्छा, अब ये कह रहा है साधारण ब्याज 8% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। अब साधारण ब्याज 3 गुना होगा, क्या होगा, साधारण ब्याज 3 गुना होगा, तो मतलब 100 गुना 300, 100 का 300 कितना हुआ, 3 गुना। लेकिन जब वो मिश्र धन होगा तो 100 रुपए साथ में तो लौटाएगा, तो मतलब क्या है, ये मूलधन है, तो मूलधन प्लस एसआई कितना हुआ, मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना हो गया, 400 रुपए, और मिश्र धन राशि का हो कितना गया, 4 गुना। अब ये समझ में आया कहानी क्या है, बस इतना सा फर्क है, इन दोनों में इतना सा फर्क है। क्या है कि अगर कोई राशि 3 गुनी हो रही है तो मतलब उसका साधारण ब्याज 2 ही गुना हो रहा है, साधारण ब्याज उसका डबल हो रहा है, ठीक है। अगर कोई राशि अपने से 3 गुनी साधारण ब्याज में हो रही है तो वो राशि अपनी 4 गुनी बढ़ रही है, बस इतना सा लोचा है। कहने का मतलब है कि कोई राशि 3 गुनी का मतलब है, 3 गुनी का मतलब है तो 3 में से 1 निकाल दो, वो क्या आएगा हमारा, 2 गुनी, 2 गुना ब्याज मिल जाएगा उसमें। क्यों, क्योंकि भाई 1 गुना तो वो खुद मूलधन ही है, 1 गुना वो खुद मूलधन है, तो ब्याज कितना हुआ, 2 गुना, ठीक है ना। अब यहां से समझिए आप कि इसकी ट्रिक कहां बैठेगी, कैसे निकालना है। अब देखिए, 8% की दर है, 2 गुना ब्याज पाना है भैया, 2 गुना ब्याज पाना है, ब्याज की दर है 8%, ठीक है। क्या हुआ, 1/4, डायरेक्ट फ्रैक्शन निकाल लो, कुछ नहीं करना, आंसर कितना आएगा, 25%। बताओ, ना राशि माननी, ना मिश्रधन मानना, ना मूलधन मानना, कुछ भी नहीं मानना, आपको डायरेक्ट करना है 3 गुनी, 3 में से 1 गया 2 गुना, बस आपको ब्याज चाहिए, ब्याज बटा दर, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, यहां पर अगर 8% की जगह अगर 8 साल लिखता ये,
और आपको पूछता कि किस रेट से, आपसे पूछता भैया दर निकालो, आपसे पूछता कि दर निकालो, तो भी आप यही चीज यूज करोगे। क्यों? क्योंकि भैया परसेंटेज और रेट और टाइम है ना, वो आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लाई है। अगर आपको रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम निकालना है तो रेट से डिवाइड कर दो, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो वो मूलधन और उसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर क्या आया 25%। अगर ये रेट पूछता है तो 25%, अगर ये टाइम पूछता है तो ये 25 साल, क्योंकि रेट इसने दी हुई है। अगर इसने रेट दी हुई है तो 25% आई ना इसकी फ्रैक्शन, तो 25 साल कितना हुआ, 25 साल के अंदर कोई भी राशि है वो 8% की दर से अपनी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक और लॉजिक कंसेप्ट, 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे दोस्तों, 2/25। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 25 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज लग रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। भैया 25 जो है वो अपने आप में 3 गुनी राशि है, मतलब 50 कब हो जाएगा, नहीं समझे, दोबारा से समझाता हूं, दोबारा से समझाता हूं, आराम से समझिए। 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/25। कहने का मतलब ये है कि 25 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज लग रहा है। अब 25 रुपया हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था मूलधन, ये क्या है, ब्याज। और आपसे पूछा क्या है, आपसे कह रहा है राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। भैया 25 का 3 गुना कितना होता है, 75 होता है। और इस 75 के अंदर क्या है, 50 और 25। क्यों? क्योंकि 25 तो वो राशि खुद ही है, तो ब्याज कितना हुआ, 50। जब 25 का 2 1 साल में होता है तो 50 कितने साल में होगा, वो 25 साल में होगा। अब बताइए, ये कंसेप्ट भी समझ में आया आपको? 3 4 कंसेप्ट आपको एक क्वेश्चन के मिल रहे हैं, आई थिंक आपको जबरदस्त समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर घुस जाना है भैया। 15 सालों में अगर कोई राशि 4 गुना हो जाती है, राशि 4 गुना हो रही है, ध्यान देना, तो ब्याज कितना होगा भैया, ब्याज तो 3 गुना होगा। ब्याज कितना होगा, ब्याज 3 गुना। अगर राशि 4 गुना हो रही है तो ब्याज कितना होगा, 3 गुना। तो ब्याज बटे टाइम दे दो, 3/15। ठीक है, 3/15 कितना होता है, 1/5। और 1/5 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20। आपसे पूछा है रेट 20%, रेट कितनी आई, 20%। अब बताओ कोई समस्या है, नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। कहने का मतलब है 4 गुनी हो जाती है, तो 4 गुनी का मतलब ब्याज 3 गुना है, उसके अंदर ब्याज तो 3 गुना है और 1 गुना वो राशि है। 1 गुना तो है राशि अपने आप में, चाहे वो राशि 1 रुपया हो या लाख रुपया हो। ठीक है, अब बताइए कोई समस्या है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बार रेट है वो परसेंटेज के अंदर है, दोबारा करवाऊं, कौन सा करवाऊं जी, बताइए मुझे, कौन सा करवाऊं दोबारा, फटाफट से बताइए। ये कंसेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 8वां, मतलब वैसे 8वां तो नहीं है लेकिन स्लाइड नंबर 8 है, तो बता दो मेरे को 8 नंबर स्लाइड में कहीं कोई दिक्कत है, अदरवाइज आप नाम ले लिया करो भैया कौन सा है, 8% रेट बताओगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। 15 वर्ष में कोई राशि 4 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी। चाहे आपसे यहाँ पर परसेंटेज बोल के ये टाइम पूछ ले, क्या दिक्कत है, या टाइम दे करके परसेंटेज पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना कैसे है, 4 गुनी हो जाती है। अगर वो राशि 4 गुना हो रही है ना, तो उसके अंदर ब्याज तो 3 गुना है, क्योंकि राशि अपने आप में 1 गुना है। 4 गुने का मतलब क्या कह रहा है, कि राशि है वो 100 रुपए से वो कितनी हो रही है, वो 400 रुपए हो रही है। तो अगर कोई राशि 100 रुपए है और वो 400 रुपए हो रही है, तो मतलब कि 100 अपने आप में वो वापिस देगा और प्लस में 300 रुपए ब्याज के भी तो देगा। तो कहने का मतलब है कि अपने आप में तो राशि सेम होती है, 1 ही गुना होती है, लेकिन जब बात आती है ब्याज की तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गुना है, वो 3 गुना है। तो हमें तो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। कोई भी परसेंटेज आप निकालते हो, क्या निकालते हो, मूलधन टू सिंपल जो इंटरेस्ट लगा है वो। तो मूलधन टू इंटरेस्ट कितना लगा है, 3 गुना इंटरेस्ट लगा है। कितना लगा है भैया, 3 गुना। और वो राशि 3 गुना हुई है 15 सालों में, तो बताइए ना उसकी रेट क्या है, 3/15। 3/15 कितना आया, 1/5। फ्रैक्शन कितनी हुई, 20%। परसेंटेज 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 20%, या 1/5 गुना 100 कर लो। बिल्कुल, कौन सा कंसेप्ट दोबारा बताना है,
सेकंड कंसेप्ट का मतलब, अच्छा सेकंड कंसेप्ट दोबारा बताऊं, कोई दिक्कत नहीं, देखियो ये लो। सबसे पहले सारी बता देता हूं। देखिए, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी, ये पूछा है। तो अगर कोई राशि अपने टाइम में 3 गुना हो रही है तो उसके अंदर ब्याज जो है वो 2 गुना हो जाएगा, ये समझो आप। सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं 100 रुपए मैंने आपसे लिए, आपको मैंने वापस 300 रुपए दिए, तो ब्याज तो आपको डबल ही दिया ना, राशि का डबल ब्याज दिया। हालांकि तो मैंने 3 गुना दिया आपको, पैसा तो आपने 3 गुना लिया मेरे से, राशि आपने जो राशि दी मुझे उसका 3 गुना राशि तो ली, लेकिन ब्याज कितना लिया आपने, ब्याज तो 2 ही गुना लिया। और हम मूलधन के ऊपर ब्याज ही तो कैलकुलेट करते हैं, और अगर रेट निकालनी है तो ब्याज के ऊपर, रेट आप ब्याज के ऊपर तो कैलकुलेट करते हैं। तो कहने का मतलब, अगर 2 गुना ब्याज मिल रहा है 8% की रेट से, 2 गुना ब्याज मिल रहा है 8% की रेट से, तो 2/8, परसेंटेज कितनी 2/8, ठीक है। तो 2/8 की 1/4, 1/4 का कितना हुआ 25%। अगर ये टाइम दिया होता, रेट पूछी होती, तो परसेंटेज 25% हो जाता। ये रेट दी हुई है, टाइम पूछा है, तो 25 साल, ठीक है। बस आपको ये क्या लिखना है, ये जो कहते हैं ना गुना, ये ब्याज गुना, ब्याज कितने गुना है वो लिखना है बस, ना कि राशि कितने गुना। ब्याज निकालो, ब्याज कितने गुना, ये आप लिखना है, चाहे तो टाइम या आप रेट नीचे, बस, ठीक है। चलिए कंसेप्ट, अब तीसरा कंसेप्ट क्या है, जो ये कंसेप्ट बताया था वो बता देता हूं। जैसे क्या कह रहा है 8%, 8% की रेट है भैया। अगर 8% की रेट है तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कहोगे कि 8% की होती है 2/25, फ्रैक्शन कितनी होती है 2/25। तो ओवरऑल क्या हुआ, हम नीचे वाले को क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्याज होता है, यानी कि 25 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज, 25 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज लग रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि वो राशि 3 गुनी करनी है आपको, जो राशि 25 है उसको आपको 3 गुना करना है, 75 बनाना है। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज तो 50 ही रुपए होगा ना, ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा इसके ऊपर 50 रुपए का, क्योंकि 50 रुपए का ब्याज होगा, 25 रुपए वो राशि हो जाएगी, ठीक है। अब एक साल में 25 रुपए के ऊपर 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो भैया 50 रुपए अगर अपने को ब्याज मतलब लेना है तो कितने साल इंतजार करना पड़ेगा, 25 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है आप लोगों को। ऐसे कंसेप्ट को अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करनी होगी, और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, सारे यही क्वेश्चन है आज, तो आज सारे यही क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट बहुत बेहतर समझ में आएगा, दिक्कत ना लो, टेंशन ना लो कोई। अब की बार देखिए, 6 सही 1/4%, ध्यान दीजिए, 6 चौके 24 और 1 25%, 25/4% रेट है ये, 25/4% रेट है ये। अच्छा, इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालते हो तो कितनी है 1/8, 25 चौक 1/16, कितनी है 16, समझ में आई बात, कितनी है 16। आपसे पूछा है कि कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ये कह रहा है कि अगर राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी तो ब्याज कितना होगा, उतना ही, ब्याज कितना होगा 1 गुना होगा, 1 गुना ब्याज। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्तों, अगर 100 रुपए की राशि कहीं से उधार ली, यानी कि मूलधन है, ठीक है, जब लौटाने की बारी आई तो वो 200 रुपए लौटाएगा, क्या मिश्र धन, ठीक है। अब इस मिश्र धन के अंदर है क्या, इसके अंदर है भैया 100 रुपए तो मूलधन है, जो वापिस पैसा वही पैसा, प्लस में 100 रुपए का ब्याज भी है, ठीक है। ये क्या है, मूलधन है और ये ब्याज है, तो ये मिल करके क्या बना, मिश्र धन बना। अब यहां से आप समझिए कि अगर 100 रुपए मूलधन था तो वो मूलधन तो उसका 1 गुना है ही, और उसका ब्याज कितना है, वो ब्याज कितना है, वो भी 1 गुना है, और ये कुल मिलकर के कितना हो गया, ये 2 गुना हो गया। अगर बात करता है वो कि मूलधन का मिश्र धन, यानी कि वो राशि
तो भैया वो राशि कितनी गुना हो गई, वो राशि 2 गुना हो गई। तो हमें तो सिर्फ चाहिए क्या, ब्याज चाहिए। ब्याज कितना है, 1 ही गुना है। ब्याज कितना है, 1 ही गुना है भैया। ब्याज है 1 गुना, ठीक है, ब्याज है 1 ही गुना। ध्यान दीजिए, ब्याज 1 गुना है। अब एक बात बताइए, 25/4% है, इसको भी तो मैं 25/4 कर दूं। क्यों, क्योंकि हम क्या करते थे, हम करते थे जो साधारण ब्याज कितने गुना है, साधारण ब्याज है वो कितने गुना है, ठीक है, उसके नीचे आप क्या डालते थे, या तो आप डालते थे टाइम, रेट निकालना है तो रेट डाल दो, अगर टाइम निकालना है तो, ठीक है। साधारण ब्याज कितने गुना है, 1 गुना, क्योंकि साधारण ब्याज तो 1 ही गुना है, राशि 2 गुनी है, राशि से कोई मतलब नहीं, अपने को साधारण ब्याज चाहिए, तो साधारण ब्याज 1 गुना है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो है नहीं, टाइम निकालना है, परसेंटेज, तो 25/4, इसको क्या करो आप 25/4 कर दो। तो जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये 4/25 हो जाएगा, बात खत्म। 4/25 परसेंटेज निकालो 100 से गुना करके, 25 चौके 100, यानी कि 4 चौके 16, कितना हो गया, 16 साल का टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 16 साल का टाइम लगेगा। इसी तरीके से ये सेकंड कंसेप्ट है। अच्छा, सेकंड कंसेप्ट आप किस तरीके से लेकर जा सकते हो, डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो रेट दिया हो उसी को सेट करना है, उसी को ही सेट करना है, ठीक है। अब देखिए भैया, 25/4 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16, यानी कि अगर 16 रुपए मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज है, ठीक है। अपने को ब्याज कितना चाहिए, 1 गुना चाहिए, मतलब मूलधन का 1 गुना ब्याज चाहिए। मूलधन अगर 16 है तो मुझे 16 रुपए ब्याज ही चाहिए, मुझे 16 रुपए या 16 यूनिट मुझे ब्याज चाहिए। तो भैया हर साल 1 यूनिट ब्याज है, तो 16 यूनिट ब्याज करने में कितना टाइम लगेगा, 16 साल ही तो लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 16 साल लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई कंसेप्ट में अगर कोई समस्या है तो आप मेरे को बता सकते हो, बहुत इजी है। ये फर्स्ट कंसेप्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड आप बेसिक कर सकते हो। आंसर कितना आया, 16 है, ठीक है। यहां से समझ में आया, ये भी चीजें, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर कोई राशि 5 सालों में 2 गुनी हो जाती है, तो एक बात बताइए मुझे, वो कहने का मतलब है कि 5 साल में उस राशि में 1 गुना ब्याज मिलता है, यही तो है भी। अगर राशि 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज तो 1 ही गुना होगा। ब्याज कितना गुना होगा, 1 गुना, ठीक है। अच्छा, राशि 4 गुनी कितने टाइम में होगी, तो अपने को ब्याज कितना चाहिए, 3 ही गुना चाहिए। नहीं समझे क्या भी, अगर ये कह रहा है कोई राशि 5 सालों में 2 गुनी हो जाती है, अगर आपने कहीं से 100 रुपए की राशि ली है, अगर वो 2 गुनी हो जानी है, तो कहने का मतलब ब्याज तो उसके ऊपर 100 रुपए ही है, सिंपल इंटरेस्ट तो उसके ऊपर 100 रुपए है, जो कि 1 ही गुना है, ठीक है। 100 रुपए तो वो राशि खुद है, ठीक है, 100 रुपए वो मूलधन है, और लास्ट में क्या बन जाता है, 200 रुपए मिश्रधन कह लो या वो राशि मान लो। तो वो तो राशि तो अपने आप में डबल होगा ही होगा, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। रिपीट कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। रेखा कुंडू, चलिए अब देखिए, यहां से आराम से पढ़िए भी। 5 सालों में अगर आपको 1 गुना ब्याज मिल रहा है, आपको तो चाहिए 3 गुना ब्याज, तो 3 गुना ब्याज कितने टाइम में मिलेगा भैया, बता सकते हो, 5 सालों में ही तो मिलेगा, बस आंसर कितना है, 15 साल। ध्यान रखे, क्या फर्क है, क्या फर्क है, ये फर्क है क्या, कि अगर राशि 2 गुनी है तो मतलब ब्याज 1 गुना, ब्याज कितना हो रहा है, 1 गुना भी। 5 साल में कोई राशि डबल हो जाती है तो मतलब 1 गुना उस राशि का ब्याज मिलता है। अब कह रहा है कि वो राशि कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि उस राशि को अपने को 3 गुना करना है,
मतलब ब्याज उसके ऊपर 3 गुना चाहिए। तो भैया 1 गुना ब्याज अगर 5 सालों में मिलता है तो हमें 3 गुना ब्याज के लिए वो राशि 15 साल यूज करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पे तो ब्याज आ गया। अगर ये राशि की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो ये ब्याज आ गया, ब्याज का कॉलम है ये। अगर ये करता है बात राशि की, ठीक है, 1 गुना ब्याज है तो इधर 2 गुना ब्याज हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना राशि हो जाएगी। ये 3 गुना है तो 4 गुना राशि हो जाएगी। बस राशि की बात कर रहे हैं। अभी राशि क्या है, 5 सालों में अगर 2 गुना हो जाती है तो वो कितने सालों में 4 गुना हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, 2 में से 1 गए 1, 4 में से 1 गए 3, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। भैया 1 गुना ब्याज अगर 5 सालों में तो 3 गुना 15 सालों में होगा। ये ब्लैंकेट पार्ट था हमारा, सोल्व हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सपना। नेक्स्ट देखिए, कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 7 गुनी हो जाएगी। भैया कोई राशि 3 साल में, अगर कोई राशि 3 साल में कितनी हो जाती है, 3 गुनी। कितनी हो जाती है, 3 गुनी। ये तो है मूलधन, सॉरी टाइम है 3 सालों में, 3 साल में कितनी, 3 गुनी। तो 3 गुनी तो है राशि, अगर बात करते हैं आप, और राशि कितनी, 3 गुनी। लेकिन उसके ऊपर ब्याज कितना, ब्याज तो 1 ही गुना 2 गुना होगा, इसमें से 1 गुना कम, 2 गुना ब्याज। ठीक है, अब 7 गुनी, कितने सालों में वो राशि 7 गुनी हो जानी चाहिए, यानी कि ब्याज अपने को क्या चाहिए, 6 गुना। ठीक है, अब चेक करिए क्या है भाई, जब 2 गुना 3 सालों में हो जाती है तो 6 गुना कितने सालों में हो जाएगी, 2 गुना अगर 3 सालों में हो जाती है तो 6 गुना कितने सालों में हो जाएगी, ये इसका 3 गुना, तो ये भी इसका 3 गुना होना चाहिए, यानी कि 9 साल लग जाएंगे उस राशि को, 9 साल। वेरी गुड, थैंक यू जी। तो कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए, 3 साल में अगर कोई राशि 3 गुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में वो राशि 7 गुनी हो जाएगी। तो अपने को तो ब्याज निकालना है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ही तो कैलकुलेट होगी जो राशि है किस हिसाब से बढ़ रही है। 3 गुनी है तो मतलब ब्याज उसके ऊपर 2 गुना है, 7 गुनी राशि है तो मतलब ब्याज उसके ऊपर 6 गुना है। ठीक है, मूलधन का 6 गुना है, तो 3 सालों में अगर वो 2 गुना हो जाती है तो कितने सालों में वो 6 गुना हो जाएगी। ये इसका कितना गुना है, 3, तो ये भी तो इसका कितना गुना करेंगे, 3। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला मेथड आप यूज करिए, परसेंटेज आप यूज करिए, बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। तो टाइम कितना आया, सी, 9 साल का। साधारण ब्याज से कोई धनराशि स्वयं की 10 साल में दुगुनी हो जाती है, स्वयं की 10 सालों में, मतलब टाइम कितना है भैया, 10 सालों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी। क्या हो जाती है, राशि, ये है समय। ठीक है, ये राशि स्वयं की कितनी हो जाती है, दुगुनी। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर ब्याज हुआ होता तो 1 गुना कम, यानी कि 1 गुनी। ठीक है, वह राशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में हो जाएगी, आपसे पूछा है कि वह तिगुनी कितने समय में हो जाएगी, यानी कि ब्याज कितना, 2 गुना। अब यहां से निकाल लीजिए, 1 गुना अगर 10 साल में तो 2 गुना कितने साल में होगा, 20 साल में। क्या फर्क है, क्या दिक्कत है, 2 गुना है तो ये भी तो 2 गुना होगा, 20 सालों में वो राशि 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन क्या है, 20 साल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट है जो आज तक किसी ने नहीं करवाए होंगे, ध्यान रखना, ये हमारी मेहनत, क्योंकि काफी जब क्लासेस को देखते हैं आप अलग अलग क्लासेस देखोगे, आपको अलग अलग कंसेप्ट मिलेंगे। हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपको कंफ्यूज करें, हो सकता है कुछ आपको डायरेक्शन दिखाएं, ठीक है। लेकिन हम जो क्वेश्चन आपके लोगों के लिए लेकर आते हैं, या जो ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, वो ये सोच कर लेकर आते हैं कि आप बिल्कुल शुरुआती हो, आप एक शुरुआती दौर में हो, आपको इजी चीजें समझ में आएंगी, इजी कंसेप्ट समझ में आएगा। हमारी कंसेप्ट भी ऐसी होगी, ट्रिक भी ऐसी होगी जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। अब इसको कैसे करोगे आप, ध्यान दीजिए। किसी धन का, अपने को नहीं पता क्या धन है, साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बात क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की, क्या कर रहा है, साधारण ब्याज। अब की बार राशि नहीं है, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 सालों में 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 2 गुना। अगर ये बात करता ना राशि की, तो ये राशि के लिए कहता 3 गुना,
ठीक है, ये कितना करता, 3 गुना कहता, लेकिन ये 2 गुना कह रहा है। और ये कह रहा है टाइम कितना बोल रहा है, टाइम बोल रहा है भैया 8 साल। अब समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब यहां से देखिए ये बहुत ईजी है। अब एक बात बताइए यार, साधारण ब्याज, अब मैंने आपको बताया था कि आपसे रेट पूछा है, मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज का जितना भी गुना है, साधारण ब्याज कितने गुना है वही निकाल लेना। उसके नीचे अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो वो डालो, दर दी हुई है तो वो डालो। टाइम डालोगे तो दर निकलेगी, दर डालोगे तो टाइम निकलेगी। तो इसी तरह 2 है, 2 गुना बटे 8, तो ये कितना आया, 1/4। और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 25%। अगर यहां पर टाइम है, टाइम की जगह आपको रेट दिया रहता, यानी कि आपको 8% दिया रहता, तो ये 25% की जगह क्या हो जाता, ये 25 साल हो जाता। अब बताइए कोई समस्या है? वेरी गुड, थैंक यू जी। यहां पे क्लियर हो गई चीजें। तो कहने का मतलब 25% की दर से कोई राशि, अपने आप में कोई राशि का साधारण ब्याज 2 गुना हो जाएगा 8 सालों में। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 8 सालों में, क्योंकि ये हमारा साधारण ब्याज रहने वाला है। बस ध्यान दीजिए, ये हमारा साधारण ब्याज होना चाहिए, ये जो राशि है, क्योंकि साधारण ब्याज वो भी कितने गुना, ये ध्यान रखना कितने गुना। और यहाँ पे ये कोई चाहे तो दर हो चाहे वो टाइम हो, बस ये चीज सोल्व करनी है आपको। 2-3 कंसेप्ट आपके ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। थैंक यू जी फॉर एप्रिसिएशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहे किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 सालों में अपने से 3 गुना हो जाता है। तो बताओ उसका साधारण ब्याज, उसका ब्याज कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आप लोगों को। किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज अपने 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, और एक साइड लिख लीजिए राशि। अब राशि की तो नहीं ये पूछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कितने सालों में, 10 सालों में। ये आ गया हमारा टाइम, ठीक है। कितने सालों में, 10 सालों में अगर 3 गुना हो जाता है क्या, साधारण ब्याज, तो यहां से लिख दो 3 गुना। अगर राशि की पूछता तो ये 4 गुना लिखा होता, हो सकता है यहाँ पे लिखा होता भी कोई राशि है वो 10 साल में अपने से 4 गुना हो जाती है, तो आपको साधारण ब्याज क्या बनाना है, 3 गुना बनाना है। आपसे पूछा है कि तो बताओ उसका ब्याज कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। ब्याज आपको पूछा है 9 गुना, यहां पर आपसे ये भी पूछ सकता था कि वो राशि अपने आप में कितनी 10 गुनी हो जाएगी। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट भी चेंज कर सकता है, ये स्टेटमेंट ये लेकर के ये भी कर सकता है, या ये स्टेटमेंट ये लेकर के ये भी पूछ सकता है। तो 3 गुना अगर 10 साल में, तो 9 गुना कितने साल में होगा भैया, 30 साल में। डायरेक्ट सॉल्यूशन है, कोई कहीं पर लोचा नहीं है, ना कोई समझने का, डायरेक्ट ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए थैंक यू जी। जा रहे हैं कमेंट, जा रहे हैं बिल्कुल। रेखा कुंडू जी क्लियर है सब कुछ, सब कुछ बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। कितने प्रतिशत, सबसे पहले क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। दर निकालनी है। मान लो अपने को सिर्फ इतना ही दिया होता, अगर अपने को इतना ही दिया होता तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, लेकिन सबसे पहले मान लो ये इतना इतना क्वेश्चन दिया, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। अब एक बात बताऊं आपको, धन अपने से 3 गुना हो जाएगा, कहने का मतलब है कि अगर वो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, अगर वो राशि की बात कर रहा है, 2 कंडीशन हो सकती है। ये कह रहा है कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा, तो मतलब वो राशि 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। वो ब्याज कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब समझे बात को, ब्याज कितना होगा, वो 2 गुना। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अपने को नहीं पता कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में, ना तो अपने को टाइम दे रखा, ना अपने को ब्याज की दर दे रखी, दोनों ही चीजें नहीं दे रखी। आपसे पूछा है कि डबल कब होगा। भैया आप दर मान लो ना, दर 100% मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर आप मानते हो टाइम मान लो 100 साल, कुछ भी मान लो, तो कहने का मतलब है डबल कब होगा, डबल होगा या तो भैया 50-50% की दर होगी,
भी 50% की अगर आप रेट मानते हो तो कहने का मतलब है कि 2 गुना कब होगा? 50% पे। कितना होगा? 50% पे। ये कह रहा है कि जबकि उतने ही समय में वह 10% की दर से, अब की बार यहां पे दर नहीं दी हुई, अगर अब की बार कह रहा है कि 10% की दर से वह कितना हो जाता है? 6 गुना, वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना, जबकि उतने ही समय में वह 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाता है। क्या? धन कितना गुना हो जाता है? 6 गुना। तो कहने का मतलब अगर धन 6 गुना है तो वो साधारण ब्याज कितना होगा? 5 गुना। अब बता दो भैया, अब क्या कह रहा है? आराम से देखिए क्या कह रहा है। भी सीधी सी बात है, भी 5 गुना है वो 10% है, तो 2 गुना कितना होगा? भी 5 गुना अगर 10% है यानी कि डबल है, तो 2 गुना कितने परसेंट से होगा? वो 4% से ही तो होगा। दोबारा बताऊं क्या? अब बताइए कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है ना? बिल्कुल रेशो से भी हो जाता है, हाँ बिल्कुल हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा? अब 3 गुना तो निश्चित समय अपने को दे नहीं रखा है। अब यहाँ पे निश्चित समय में क्या कह रहा है? लेकिन रेट दे रखी है, तो इस रेट को ही आप टाइम मान लो। ठीक है ना? इस रेट को ही आप टाइम मान लो बेशक, तो इसकी दर निकाल सकते हो। अब की बार दूसरा क्या है? जबकि उतने ही समय में वह 10% की ब्याज से, अब ये दर है, 6 गुना हो जाता है, तो यानी कि राशि 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज कितना होगा? 5 गुना। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बोल रहा है धन, कोई धन अपने से, धन हो या राशि लिखा हुआ हो या मिश्र धन लिखा हुआ हो, तो वो हमेशा कहाँ कैलकुलेट करेंगे अपन? यहाँ पे। ब्याज लिखा है तो यहाँ पे जब राशि 3 गुना हो जाती है तो ब्याज 2 गुना है, और आपसे पूछा है 6 गुना हो जाती है राशि तो ब्याज 5 गुना है। और आपसे पूछा है कि जब 5 गुना की बात आती है तो 10%। भाई 5 गुना कितने में? 10% में। तो 2 गुना कितने में होगा? 4% में। क्योंकि आप साधारण ब्याज और डायरेक्ट दर का तो डायरेक्ट ही रिलेशन है ना, क्योंकि यहाँ पर राशि की बात ही नहीं कर रहा है। चलिए बता दिया जी, दोबारा ही बता दिया सपना जी। अब बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है? चीजें वही है यार, कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा था? यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली चीज आपको लाइन पूछी थी, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दर निकाल दी निश्चित समय में। अब समय अपने को नहीं पता, समय दोनों का सेम है, समय अपने को नहीं पता। ठीक है, समय अपने को नहीं पता क्यों? क्योंकि कह रहा है जबकि उतने ही समय में, मतलब दोनों का समय टाइम सेम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से रेट चलती रहेगी, समय दोनों का सेम है। तो अब बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या आया? 4%। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए दोबारा बताने की जरूरत है तो अभी भी बता दीजिए, ठीक है ना? रिपीट बोल दीजिए। कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाता है? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, धन का 2/5 गुना हो जाता है। क्या? साधारण ब्याज, ना कि राशि, न क्या? साधारण ब्याज। अब देखिए अगर ये कह रहा है 2/5 गुना, तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई ये 5 जो है वो मूलधन है, 2 क्या है? वो सिंपल इंटरेस्ट है। वो कितना है? सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा अब बात क्या आती है? बात ये आती है कि 2/5 है और ये किसके बराबर है? मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट बटा मूलधन जो फ्रैक्शन बनेगी वो ओवरऑल कितनी है? 40%। 2/5 की फ्रैक्शन कितनी, परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 40%। कहने का मतलब है मूलधन अगर 5 है, ध्यान दीजिए, मूलधन अगर 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2 है, 2 है। अच्छा आपसे अगर रेट है वो दी हुई है 5%, तो आपसे पूछा है कि टाइम क्या होगा? अब ध्यान दीजिए। अच्छा स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, स्टार्टिंग के अंदर देखिए 5 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज, 5 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज यानी कि कितना परसेंट है? 5 का 2 कितना परसेंट है? कहोगे 40% है भैया। 5 का 2 कितना है? 40%। पता नहीं लग रहा? 2/5 कर दो। 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? परसेंटेज वैल्यू 40%। कहने का मतलब ओवरऑल वो रेट कितनी है? वो 40% है। लेकिन यहां पर तो रेट 5% दे रखी है। अगर 40% टोटल रेट है, आपको 5% दे रखी है, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, यहां से टाइम बच जाएगा। वो कितना बचेगा? 8 साल का टाइम बच जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? समस्या है? रेखा कुंडू जी बहुत ही बढ़िया, सबसे पहले आंसर देने के लिए। कहने का मतलब है डायरेक्ट आप करिए, धन का 2/5 है, 2/5 की फ्रैक्शन करिए भैया कितनी?
40%। कहने का मतलब ओवरऑल टोटल जो परसेंटेज लग रही है वो 40% है। भी धन अपना 40% के हिसाब से ब्याज बना रहा है, लेकिन दर है तो 5%। अगर ये कह रहा है 40% एक साल के लिए, तो 5% कितने साल के हुए? 5% को टुकड़े 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 40 के टुकड़े टुकड़े कर दो, 8 टुकड़े हो जाएंगे, 8 सालों में हो जाएगा वो क्लियर। ठीक है, तो 8 सालों में 40% टोटल ओवरऑल रेट बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 गुना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 5/3 गुना हो जाएगा। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 5 साल में अपने से कितना हो जाएगा? 5/3 गुना हो जाएगा। अब इसको आप कैसे करोगे? देखिए 5/3 गुना, अब ये क्या है? 3 क्या है? ध्यान दीजिए, 3 क्या है? हमारा मूलधन है। ठीक है, अब ये 5 क्या है? अब क्या, देखिए सीधी सी बात है, साधारण ब्याज की दर से। अब इसमें आपको समझना क्या है, इसमें आपको सही चल रही है वीडियो? एक बार बताइए मुझे, कमेंट वगैरह सब कुछ सही चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है? वेरी गुड, ठीक है ना, सही चल रहा है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, 5 सालों में अपने से 5/3 गुना हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो मिश्र धन है। 5 क्या है? मिश्र धन है। और ब्याज कितना है भैया, बता सकते हो? ब्याज है 2। अब बताइए कितना है ब्याज? 2 है। कितना है? एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अर्जेंट कॉल है। हेलो, नहीं सर, मैं क्लास लगा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग सकता है सर। हाँ जी, कोशिश करेंगे सर, बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि अगर ब्याज 2 रुपये, मूलधन 3, मतलब कि ध्यान से देखिए, मूलधन और ब्याज। अच्छा, अब क्या कह रहा है? 5 साल, टाइम कितना है? 5 साल। आपसे क्या पूछा है भैया? रेट निकाल लो, क्या दिक्कत है? अब बताइए, मूलधन का 3 रुपए पर 2 रुपए ब्याज है, मतलब 3 यूनिट पे 2 यूनिट ब्याज है। तो कहने का मतलब है रेट जो रेट कितनी होगी? 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, कितनी है? 66 सही, या 200/3 कर लो, बात खत्म। 200/3 परसेंटेज कर लो, या 66 सही 2/3% कर लो, बात खत्म। यही तो होगा, ठीक है, शायद यही होगा ना। 2/3 की होती है 66 सही 2/3%। लेकिन अब की बार ये क्या कर रहा है? कह रहा है कि टाइम 5 साल है और ओवरऑल परसेंटेज कितनी है? 66 सही 2/3 या 200/3। मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या है? टोटल रेट है, टोटल रेट है। अब टोटल रेट को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा देख लो। 5 से काटोगे इसको तो 40, कितना आएगा? 40/3। तो कहने का मतलब टाइम कितना होगा? 40 बटे, टाइम दिया हुआ है, रेट कितनी होगी? 40/3%। तो 13 सही 13 तिया 39 और 40, कितनी हो जाएगी? 13 सही 1/3%। अब बताइए, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में अपने से 5/3 गुना हो जाएगा? अब की बार धन हो रहा है, कितना हो रहा है? अगर ये 5/3 है, तो कहने का मतलब है कि ये क्या है मेरे दोस्तों? मूलधन है, और ये क्या है? मिश्र धन है। तो ब्याज कितना हुआ? 2। आपसे ये कह सकता था कि साधारण ब्याज 2/3 हो जाता है, तो ये क्या है? साधारण ब्याज है। अगर साधारण ब्याज बोलता तो ये हमारा 2/3 हो जाता। अब साधारण ब्याज की ये टोटल दर भी आ गई, ठीक है, टोटल दर आ गई 2/3। 2/3 है तो ये 200/3 कर लो, क्या दिक्कत है? 200/3%। अब टोटल रेट अगर 200/3% है और ये कह रहा है टाइम 5 साल है, चाहे तो रेट 5 साल हो, टाइम निकल जाएगा। अगर रेट 5 साल है तो टाइम 13 से 1/3 साल, और अगर रेट टाइम 5 साल है, सॉरी 5% है रेट, तो ये इतने साल हो जाएगा। और ये अगर टाइम दिया हुआ तो ये परसेंटेज के अंदर, बात खत्म। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यहां से समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखिए,
किस राशि पर साधारण ब्याज अब मूलधन का 1/4 है? साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और आपसे पूछा है कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। अब की बार कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल। कभी भी आपको अगर रेट और दर बराबर, टाइम बराबर हो, कहने का मतलब है आपसे बोला हो कि रेट अगर 5% है तो टाइम भी कितना होगा? 5 साल का होगा। और रेट अगर 10% है तो टाइम भी कितना होगा? 10 साल होगा। अगर इस कंडीशन में आपको दिया हुआ हो, इस कंडीशन में अगर कोई भी डाटा दिया हुआ हो, तो आपके पास एक चीज आनी चाहिए, क्या? साधारण ब्याज, ठीक है, बटे मूलधन। हम यही तो करते आए थे, साधारण ब्याज बटे मूलधन, यही तो करते आ रहे थे। साधारण ब्याज बटे मूलधन, साधारण ब्याज बटे मूलधन, यही तो करते आए थे परसेंटेज के लिए और टाइम के लिए। यहाँ पे भी तो यही करना है। लेकिन यहाँ पे अगर रेट और टाइम बराबर है तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई आ रहा है इसमें, तो इसको क्या करेंगे हम? और रूट करेंगे भैया। लेकिन एक दिक्कत और है, एक दिक्कत और है कि रेट के अंदर 100 लगा है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पास, ये एक फॉर्मूला बन गया। ये ट्रिक समझ लो चाहे बेसिक कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। अच्छा 200 सही 5/3 क्यों नहीं आया? अरे यार क्या दिक्कत है? एक चीज समझिए आप मुझे, 200/3 कहने का मतलब है कि टोटल रेट है। हम क्या निकालते थे? हमने क्या निकाला था? यहाँ पे टोटल रेट कितनी थी? 40% थी। तो 40% बटे क्या क्या था? ये रेट की थी, तभी तो अपने को 8 साल उत्तर आया था। रेट को अगर रेट से डिवाइड कर रहे हो तो टाइम आ गया। अगर यहाँ पे टाइम दिया होता, इसको इससे डिवाइड करते तो वो क्या आ जाता? परसेंटेज आ जाती। कहने का मतलब है ये टोटल रेट है, ये है भाई टोटल रेट। टोटल रेट को रेट से डिवाइड करते हो तो टाइम आ जाएगा, और टोटल रेट को अगर आप रेट से डिवाइड करते हो तो टाइम आएगा। टोटल रेट को अगर टाइम से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? फिर भी रेट आएगा, सॉरी, रेट को आप रेट से डिवाइड करते हो टाइम आएगा, रेट को टाइम से डिवाइड करते हो फिर रेट आएगा, ठीक है। भी कहने का मतलब है इस ओवरऑल को इससे डिवाइड करना है, चाहे रेट और टाइम में कुछ भी टाइम दिया हो। इसी तरीके से 200/3 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो 200/3 को भैया, 200/3 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कहने का मतलब है 5/1 तो करोगे, 5/1 करोगे तो आपको पता है चौथी रकम ऊपर जाती है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। तो पहली और दूसरी तो ऐसे रहती है, और तीसरी और चौथी में क्या? चौथी ऊपर चली जाती है, 1/5। अब बताइए, अब सोल्व करते हो तो 13 से 1/3% आएगा कि नहीं आएगा? ये बेसिक चीजें हैं, आपको समझनी चाहिए जब आप कैलकुलेशन पर ध्यान रखोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, निकल गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसमें देखिए, आपसे क्या पूछा गया है? किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि प्रतिशत दर कितनी होगी। तो भैया रेट अगर कभी टाइम के बराबर हो, कहने का मतलब है 5% रेट है तो 5% टाइम, 10% रेट है तो 10% टाइम। तो अगर ये कंडीशन बराबर है तो हम क्या करते आ रहे थे? साधारण ब्याज बटे मूलधन, क्योंकि हमने हर जगह यही किया है, साधारण ब्याज बटे मूलधन, टोटल रेट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए। कहने का मतलब ये जो आया है ना, ये रेट और टाइम का मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रख लेना है। ये क्या है? रेट और टाइम का मल्टीप्लाई आया है। कोई भी ये जो आया है, ये कितना आया है? ये रेट और टाइम का मल्टीप्लाई आया है, ठीक है। ये भी क्या आया है? रेट, ये तो नहीं है, छोड़ो, हो गया, रेट बटे मूलधन, ठीक है ना। अब इंटू 100 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एक है, तो 5% इंटू 5 साल। तो आपसे पूछा है, रेट पूछा है, तो भी आपको क्या करना? 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/100। तो एक को क्या करोगे? 1/4 है गुणा 100, और उसका क्या कर दो आप? 100/4। 100/4 कितना आया? 25, और 25 का रूट कितना आया? 5। तो कहने का मतलब है 5% ही तो दर है, टाइम पूछता है तो 5 साल, 5% की दर से 5 साल का, अगर मूलधन का 4/1 है तो कहने का मतलब ये आपका मूलधन है भैया, और ये आपका साधारण ब्याज है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ये शॉर्टकट मेथड बोलते हैं जिसको हम, एक किसी का वो बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं भैया, 1/4 है, मतलब मूलधन अगर 4 है तो साधारण ब्याज कितना है? 1 है। तो आपको पता है 4 से अगर 1 बन रहा है तो 4 का 1 कितना परसेंट है? 25% है
है कि नहीं? 4 का 1 कितना है? 25%, यानी कि 1/4 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 25%। तो ये 25% क्या है? ये रेट का और टाइम का मल्टीप्लाई है। यही तो मैं बता रहा हूं, क्या ये रेट का और टाइम का मल्टीप्लाई आता है? अगर ये रेट और टाइम का मल्टीप्लाई आता है तो रेट और रेट का मल्टीप्लाई क्यों नहीं आ सकता? टाइम और टाइम का मल्टीप्लाई क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि रेट और टाइम बराबर है। तो आपसे अगर रेट निकालता है तो आर स्क्वायर के बराबर, यानी कि रेट की स्क्वायर के बराबर 25 है, तो आर के बराबर कितना होगा मेरे दोस्तों? 5। ठीक है। टाइम स्क्वायर के बराबर अगर ये 25 है तो टाइम के बराबर कितना आएगा? 5। ठीक है। इसी तरीके से तो निकालना है। चीजें तो यही है ना, यही चीजें हम करते आ रहे हैं, एक ही कंसेप्ट हम जब से कर रहे हैं। बिल्कुल, बस 5-7 मिनट। कंफ्यूज क्यों हो गए भाई? यही तो चीज है, यही तो करते आ रहे हैं हम, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात क्या है? दोबारा देखोगे वीडियो को समझ में आ जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, अगर दर व संख्या का संख्यात्मक मान बराबर हो तो बताओ कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 9/25 गुना हो जाता है? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, किस रेट से। तो आप क्या करोगे? 900/25 कर लो, क्योंकि 9/25 गुणा 100। ठीक है। तो कहने का मतलब वो कितना आया? 900/25, और इसका रूट करते हो 900 का तो हो जाता है बेटा 30, 25 का हो जाता है 5, तो टाइम कितना आया? 6 साल। टाइम भी 6 साल आ गया और 6% रेट भी आ गई। अगर आपसे पूछा है भैया टाइम क्या होगा, तो भी 6%। आपसे पूछा है कि रेट क्या होगा, तो भी रेट क्या होगा? 6%। टाइम क्या होगा? 6 साल। अपने तरीके से करते, साधारण ब्याज का कितना है? 9/25 है। 9/25 कितना टाइम हो गया भाई? टाइम तो नहीं लग रहा। ओहो, ठीक है ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भैया। कहने का मतलब है कि 25 हमारा मूलधन है और ये क्या है? दर साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 9/25 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 9/25 की होती है परसेंटेज में 36। क्यों? क्योंकि 9/25 गुणा 100, तो 25 चौके 100, 9 चौके कितना आया? 36। तो 36 का रूट करोगे तो कितना आएगा आंसर? 6। बात खत्म, यही चीजें हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये करना है। 25/16 है, इसको 2500/16 हो जाएगा। 2500 का कितना आएगा? 50। 16 का कितना आएगा? 4। 50/4। यही परसेंटेज है और यही टाइम है। ठीक है। कर लेना, क्या आएगा? 12 चौके 48, 12.5%। ये आपको करना है, ये क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है। चलिए छोड़िए, ये कल क्वेश्चन हम कल से करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और कल के अंदर हम काफी सारे क्वेश्चन एडवांस टाइप्स के करेंगे। थैंक यू। टाइम हो गया।